ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल और शरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार और निराकार शक्ति से ही यह शरीर, ये दुनिया चल रही है। तो जैसे कि ये जर्नी है और हम इस शरीर रूपी डब्बे में बैठे हैं, तो जर्नी ख़त्म होते ही हमको उतरना है। तो इसलिए बाबा कहता, जैसे उस जर्नी में भी हम डब्बे चेंज करते हैं, पैसेंजर चेंज होते हैं, तो यहाँ पे भी जो भी शरीरधारी है या शरीर है उसको भूलना है। निराकार स्मृति में रहकर हर कर्म करो और बाप के याद में रहो, कहता परमात्मा। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसीलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे बाप को प्यार से याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसीलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए हो, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? यहाँ बाबा दो बातें क्लियर कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में परिचय नहीं है कि परमात्मा कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका आने का समय क्या है, और परमात्मा पिता है तो वहाँ पे आस्ति अर्थात वर्षा अधिकार तो वहाँ पे है ही है। तो वहाँ पे ये क्लियर न होने के कारण जैसे हम खिलौने से खेलते आए हैं, क्योंकि जो भी खिलौने हैं अर्थात जो भी भक्ति मार्ग के चित्र है, उस चित्रों का पूर्ण परिचय नहीं है, और परिचय नहीं है और उसका यथार्थ अब का पार्ट क्या है, आगे का पार्ट क्या होने वाला है, ये भी ज्ञान न होने के कारण वहाँ अधिकार की बात नहीं आती है, वहाँ प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है और प्रैक्टिकल यथार्थ बात वहाँ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ मुख मीठा नहीं होता। तो परमात्मा का अभी आने का परमात्मा भी आ चुके हैं, तो जहाँ परमात्मा है वहाँ अधिकार है, और अधिकार कहते ही बच्चों का मुख मीठा हो जाता है। इसीलिए यहाँ सुख है, भक्ति मार्ग में यथार्थ सुख नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। ईश्वर की पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो इस स्थिति में जो रहता है वो हमेशा सुखदाता ही रहता है, और आत्मा की स्मृति भूलकर जब देह के भान में आ जाता है तो हमारा कर्म ही दूसरों को दुख देने का कर्म होता है। वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता, उस दुख की अनुभूति पहले अपने आप को ही होती है। इसीलिए ईश्वर की मत है, बच्चे आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हुए कर्म करो तो वहाँ सुख देने का कर्म ही होगा। बाप समान आप सुखदाता बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। शरीर नाशवान है, विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मस्मृति में हर आत्मा के साथ एक प्रेम का संबंध हो, मोह का नहीं। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, वहाँ दर्द है, वहाँ रोना है। इसीलिए शरीर तो विनाशी है, एक दिन जाने वाला है। तो ऐसे सपूत बच्चा बनकर निराकार स्थिति में नष्टो मोहा बन परमात्मा के याद में रहने का पुरुषार्थ करो। वरदान है, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उनमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर
रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को सुख की, शक्ति की, स्नेह की अनुभूति मिलेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। आत्मा का स्मृति ही हंस आसन है, श्रेष्ठ निर्णय का आसन है। कुर्सी पर बैठना है और उस कुर्सी पर बैठकर कोई भी कार्य करे तो वहाँ स्नेह और शक्ति भरा कार्य सफलता का ही अनुभव कराता है। ऐसे ही बुद्धि को भी निर्णय शक्ति मिली हुई है, उसकी भी विशेषता है, लेकिन बुद्धि को सही निर्णय न लेने का कारण है वहाँ आत्मा स्वधर्म में नहीं है, स्वस्मृति में नहीं है, कुर्सी पर नहीं है। अगर आत्मा कुर्सी पर है तो बुद्धि भी यथार्थ निर्णय लेकर के स्नेह और शक्ति का अनुभव करते हुए सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता सदा अपने कुर्सी पर सेट रहकर हंस आसन बन हर कार्य यथार्थ करो, कह रहे बाबा। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि, वाणी को सरल बना दो। स्व का भाव यानी आत्मा, आत्मा का स्वभाव है ही शांत प्रेम स्वरूप। इस भाव में जब हम रहते हैं वहाँ टक्कर से बचते हैं और वहाँ सरलता का गुण है। जहाँ सरलता है वहाँ बुद्धि, दृष्टि, वाणी सरल बन जाती है। लेकिन पार्ट के भाव में जब आते हैं, देह के भाव में जब आते हैं और कर्म करते हैं तो वहाँ टक्कर होता है और उस टक्कर में चक्कर आता है। इसीलिए स्व के धर्म, आत्मा के धर्म को न भूल करके शरीर के धर्म में आने से टक्कर होता है। तो अपने धर्म को भूलना नहीं है और सरल बनो, कहता बाबा। ओम शांति। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक
इस मन को पंख दिए ये कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह माया के मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में। तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है। मन खुशियों से